तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है राघव, हमेशा और आज भी। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है जो तुमने मेरे लिए किया, उसके लिए कैसे चुका पाऊंगी मैं। तुम मेरी परछाई बनकर मेरे पीछे खड़े रहे और हर मुश्किल से तुमने मुझे बाहर निकाला। आज अगर भैया जेल के बाहर है तो तुम्हारी वजह से। आज अगर मेरी माँ का मुंबई में घर अभी भी बचा है तो तुम्हारी वजह से। मैं जानती हूँ तुमने माँ से वादा किया था कि ये बात वो किसी को ना बताए, पर राघव तुमने जो हमारे लिए किया, तुमने अपनी पूरी सेविंग्स खर्च के हमारा घर छुड़ाया। मेरे पापा का घर उनकी निशानी, ये बात मुझसे छिपी नहीं। राघव तुम्हारा नेक दिल ज्यादा देर तक किसी से छिप नहीं सकता। मैं कैसे नहीं करता, मैं उन्हें मम्मा बुलाता हूँ और मैं सिर्फ अपने बेटे होने का फर्ज अदा कर रहा था। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने मदर इन लॉ को सिर्फ मम्मा बुलाते हैं, मानते नहीं हैं। और जब तुम अपना फर्ज अदा कर रहे थे, मैं तुम्हें सिर्फ हर्ट किए जा रही थी। मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। आई विश मुझे ये बहुत पहले रियलाइज हो जाता तुम कितने अच्छे हो। अब तो मेरे पास वो चांस भी नहीं रहा। कब से तुम्हें कोई कॉल कर रहा है, फोन उठा लो ना। वो सेल्स वाले फोन कर रहे होंगे, दिन भर फोन करते रहते हैं। ये देखो फिर से मैसेज आ गया तुम्हें, देख लो। क्या हम अभी मिल सकते हैं? मैं तुम्हें 20,000 यूरो कैश भी दे दूंगी और तुम वो पेपर्स भी साइन कर देना। हाँ, मैं अभी आ जाती हूँ। कौन है? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी घर चले। आज के लिए तुम्हारा बहुत रोना हो गया, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो। तुम चलो, मैं ग्रोसरी और वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ। चलो, मैं भी चलता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मैं कुछ पल के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। तुम घर चलो, मैं ग्रोसरी लेकर आती हूँ। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन जल्दी आना, ओके? मैं वेट करूँगा। नैना, तुमने इन पेपर्स पर साइन तो कर लिया है, लेकिन इसका मतलब समझती हो ना तुम? इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने मुझसे एक बहुत ही बड़ी चीज का वादा कर लिया है। तुम मेरे बच्चे को अपने गर्भ में रखोगी और तुम्हारा इस बच्चे पर कोई हक नहीं होगा। इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। कानूनन तो तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं बता सकती कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है। और बच्चा पैदा होने के बाद तुम किसी को नहीं बताओगी कि ये बच्चा किसका था। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? देखो नैना, मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा बच्चा हर तरफ से प्रोटेक्ट रहे। तो फिर ठीक है, हम जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, जहां मेरा बच्चा तुम्हारे गर्भ में रखा जाएगा। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ ताकि वो हमें आगे गाइड करे। ओश, मैं तो भूल ही गई। पैसे ये लो,
20,000 यूरोस कैश जो तुम्हें चाहिए थे। ये लो, और जो तुम्हारे हक का है उसे लाओ। ये पैसे उस गिरे हुए इंसान के मुंह पे फेंको और अपने पति का पेटेंट छुड़ा लो। How's it? लाइट्स क्यों ऑफ है यार? Yes, send me one black coffee with 1/4 teaspoon of brown sugar now. फिर से आ गई है? Where's my coffee? That's not my problem. वो आपकी प्रॉब्लम है। आपकी कॉफी, आपकी चाय, आपका पानी, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओह नहीं, मुझे लगा तुम्हें किसी ने इस ऑफिस में कॉफी वगैरह बनाने के लिए नौकरी दे दी है, बट याद आया कि तुम तो उस लायक भी नहीं हो। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक हूँ। ये क्या है? आप ही ने कहा था ना, 20,000 यूरो लेकर आना और अपने पति का पेटेंट वापस ले जाना। ये लीजिए पैसे और इसे गिन लीजिए। गिनने की जरूरत तुम जैसे लोगों को पड़ती है। मैं रोज पैसों में खेलता हूँ, देख के बता सकता हूँ कि ये 20,000 यूरोस है। सो व्हाट? सो मेरे पति का पेटेंट मुझे वापस दीजिए। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? तो क्या मैं ये समझ लूँ कि आपके दिल और जमीर के साथ साथ आपने अपनी जुबान भी बेच दी? बेचा तो तुमने होगा कुछ इन पैसों के लिए, लेकिन मैं भी अपनी जबान का पक्का हूँ। ग्रेट, तो ये रहे पैसे। और वैसे भी आपके लिए आपके पैसों से ज्यादा आपका वक्त इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे पति की मेहनत, लगन, उनका पेटेंट, सब कुछ वापस दीजिए। नहीं, इतनी आसानी से भी नहीं। आप इतने गिरे हुए होंगे मैंने सोचा नहीं था। I'm sure अब आपको और पैसे चाहिए। ये पैसों की धौस किसी और पर जमा ना मिसेस मेहरा। तुम्हारे जैसे हजारों को खरीद सकता हूँ मैं। मेरे जैसे, पर मुझे नहीं। तुम्हारी जैसी फालतू पीस को मैं खरीदना चाहता भी नहीं हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा कभी भी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ। अपने पति का पेटेंट लो एंड गेट लॉस्ट। शौक से। मुझे भी आपका चेहरा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और हाँ मिस्टर खुराना, ये डॉक्यूमेंट मेरे पति तक पहुंच जाना चाहिए आज ही। कितनी लगन से अपना काम कर रहे हो राघव। देखना, बस कल के बाद तुम्हारी इस लगन और मेहनत का तुम्हें फल मिलेगा। कल तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि अब से तुम्हारे रास्ते में ना कोई मेहरा और ना कोई खुराना आएगा। तुम्हारा पेटेंट मैं वापस खरीद चुकी हूँ और उसके साथ तुम्हारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। अब बस तुम्हें एक कामयाब बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहाँ रह गई थी तुम? मैंने कहा था जल्दी आ जाना, और कब से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। तुम ग्रोसरीज लेने गई थी ना, और खाली हाथ लौट आई हो। तो मैं इट्स ओके। तुम अकेले वॉक करने गई थी ना, थोड़ा सोचने, थोड़ा तन्हाई में वक्त बिताने। मैं समझता हूँ, इट्स ओके। कल दोपहर 2 बजे का टाइम मिला है तुम्हारी सर्जरी के लिए। कल घर में बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा। आर यू रेडी?
डिनर कर लें? तुमने कुछ कहा? कहाँ खोई हुई हूँ? मैंने पूछा खाना खा ले। हाँ, मैं भी खाना लगाती हूँ, तुम अपना काम पूरा कर लो। ठीक है। नैना, मैं अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, बाय। तुम्हारा ब्रीफ केस। क्या हुआ? नोटिस तो करो यार, मैंने तुम्हारी बात मानी इंटरव्यू के लिए। अब ब्राइट कलर की शर्ट पहनी है मैंने। बहुत अच्छे लग रहे हो, कॉन्फिडेंट, खुश और पॉजिटिव। पर तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच बताओ, क्या हुआ? I'm fine, मैं बोल रही हूँ ना। ये झूठ मत बोलो, मेरी आंखों में देख के बोलो, बोलो। ये तुम्हारा फोन क्यों बजता है? एक मिनट। हॉस्पिटल साथ में चलेंगे, मैं तुम्हें पिक कर सकती हूँ? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। पकड़ी गई। मैं बताओ ना, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? लगता है थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी। कहीं मेरी बीवी का चक्कर किसी के साथ तो नहीं चल रहा? चल रहा है मेरा चक्कर एक टॉल, डार्क और हैंडसम बंदे के साथ, और वो तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत अमीर है। Really? अमीर भी और हैंडसम भी? उसे कहीं जाने मत देना, उसे पूछो ना इस गरीब के लिए कोई नौकरी है क्या? प्लीज प्लीज प्लीज। पागल। ठीक है, मैं सिफारिश करूंगी। हाँ हाँ, सिफारिश करना मेरी बीवी के बॉयफ्रेंड से। चलो अब जाओ, ऑल द बेस्ट। फाइन। सुनो, सच में मेरे से ज्यादा हैंडसम है क्या? मैं भगवान से सिफारिश करूंगी कि जो भी तुम्हारा सपना हो वो पूरा हो जाए। संजू, देवदास बनना शाहरुख को सूट करता है। जस्ट लीव ऑल दिस, ये सब छोड़ो और कोई उपाय निकालो। संजू, वी स्टिल हैव टाइम, हम लोग कुछ ना कुछ इलाज इसका निकाल सकते हैं। बस ये आप क्या हमेशा मुझे सुनाती रहती हो? आपको क्या लगता है कि मैं दिल से कोशिश नहीं कर रही हूँ? दिख रही है ना तुम्हारी कोशिश। इतने सालों से तुम वीर के पीछे पड़ी हो, लेकिन हाथ आया और मुंह ना लगा। हाई सोसाइटी में शादी करने वाले औरतों के रंग ढंग ही कुछ अलग होते हैं संजू। इंडिया से मैंने तुम्हें यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्लू से शादी करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत। That's it, मासी, एक मिनट। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करूंगी जिसे मेरी तरह बच्चों में इंटरेस्ट ना, दैट इज क्लियर। लोग जितने अमीर होते हैं उतने पिछड़े होते हैं। उन्हें अपना राजपाट संभालने के लिए वारिस चाहिए होता है। ये मैरिज मार्केट है, बाजार लगा हुआ है लड़कियों का, एक से एक खूबसूरत लड़कियों की नुमाइश होती है रोज यहाँ। प्लीज मेरी बात मान बच्चा, प्लीज इलाज करो प्लीज। नैना, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी, और ये सही भी है। घर में बच्चा ठहर जाने के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ भी पहले जैसे नहीं होगा। गर्भदान सबसे मुश्किल दान होता है। 9 महीने किसी के बच्चे को अपने कोख में पालना
और 9 महीने बाद उस बच्चे को लौटा देना, ये बहुत बड़ा त्याग होता है। और मेरे लिए मौका फिर नहीं आएगा। मैंने आपसे वादा किया है ना, और ये मेरा फैसला था। आप मां बनना चाहती है और मैं आपकी मदद करूंगी, पर पीछे हटने की कोई बात ही नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। नैना, एक और बात, गर्भदान यहाँ ऑस्ट्रिया में भी गैर कानूनी है, इसलिए ये शब्द हम आज के बाद कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर वो डॉक्टर, डॉक्टर को हमने कहा है कि तुम इंडिया में रहने वाली हो और तुम्हें बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तुम यहाँ कोशिश करने आई हो। फिर मेरे घर में वो मेरा और मेरे पति का अंश होगा जो IVF द्वारा डाला जाएगा, पर डॉक्टर को लगता है कि वो तुम्हारा अंश है। देखो नैना, हमें झूठ बोलना पड़ा, वरना ऑस्ट्रिया में गर्भधान नहीं हो पाता। नैना, डोंट वरी, ये जो हॉस्पिटल है ना, ये ऑस्ट्रिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, इसलिए इतने झूठ बोल के तुम्हें यहाँ लाई हूँ। आप लोग आगे चलिए। पेशेंट का नाम क्या? नैना मेहरा। मैंने और नैना ने इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन तो कर दिया, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं नैना से अलग नहीं होना चाहता दादी। मैं नैना को अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। आप अगर ठीक होती ना तो पहले मेरी खूब पिटाई करती, उसके बाद मेरे साथ बैठ के नैना को पटाने का प्लान बनाती। अब ये रोमांस तो मुझे कहाँ पता। वैसे दादी, मेरे पास एक आइडिया है, आपको बता दूं? मैंने सोचा है कि मैं नैना के लिए ना एक स्पेशल नाइट प्लान करूंगा, जिसमें मैं उसको बाहर ले जाऊंगा घुमाने और फिर उसकी सारी फेवरेट चीजें उसे खिलाऊंगा और फिर मस्ती में मजाक के लिए उसे सताने के लिए ये डिवोर्स पेपर्स दे दूंगा और ऐसे अपनी नीज पे जाके उससे कहूंगा, मिसेस नैना राघव मेहरा, क्या तुम इन डिवोर्स पेपर्स को हमेशा के लिए फेंक सकती हो? मुझे लगता है दादी बहुत क्यूट लगेगा। सीरियसली दादी, एक बार नैना बस हाँ कर देना, उसके बाद मैं उसे इतना प्यार दूंगा, उसकी लाइफ में इतनी खुशियां भर दूंगा कि पूरी दुनिया मिसाल देगी हमारे प्यार की। नैना एंड राघव हैप्पीली मैरिड। ऐसा होगा ना दादी? चलो मैं चलता हूँ, सी यू सून। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। नर्स, कैन यू गेट मी द रूम रेडी? नैना मेहरा को जो यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है उसे रेडी कर दो। ओके सर। एक मिनट, नैना मेहरा राइट? वो किस इलाज के लिए आई यहाँ पर? नहीं मैडम, ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। एक्चुअली हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। और आप जाके आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है, प्लीज। नैना को यहाँ इस जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में आने की क्या जरूरत पड़ी? राघव ने तो कुछ नहीं बताया। देखिए तो जरा, ये क्या नया पकड़ा है? आप ये कपड़े चेंज कर लीजिए, तब तक डॉक्टर आते ही होंगे। और ये ज्वेलरी भी निकाल देना। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि नैना माँ बनने वाली है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।